एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने वेस्पर थ्योरी बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड करी थी। अब इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे वेस्पर थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, थ्योरेटिकली आपको पता चल चुका है पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, क्या मेन आइडिया है बिहाइंड द वेस्पर थ्योरी, लेकिन ये कैसे एप्लीकेबल होगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो मैं बिल्कुल एक सुपर ट्रिक आपको बताने वाली हूँ। आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होने वाला है वेस्पर थ्योरी का, अगर आप ये फॉलो करते हो। ठीक है, तो करना क्या है, आपको सबसे पहले लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम आपको निकालने हैं कि कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर। ठीक है, वो कैसे निकलते हैं, पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल, सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करना है नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स, जितने भी उसके सेंट्रल एटम के साथ जितने भी एटम्स बॉन्ड है, और उनकी वैलेंसीज को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय करना है 2 से। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये वैलेंसी का फंडा कैसे समझ आएगा, किसकी कितनी वैलेंसी है। उसके लिए मैं आपको एक चार्ट बता देती हूँ, इसे समझ लेना। ठीक है, देखो, अब हम मेन करते हैं, जैसे लिथियम, फर्स्ट ग्रुप से स्टार्ट करते हैं लिथियम, देन आ जाता है बेरिलियम, और यहाँ पर पी ब्लॉक में बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, यही होते हैं। अब देखो, इनके ग्रुप नंबर्स क्या है, ग्रुप नंबर क्या है, ये फर्स्ट ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप नंबर हम यहाँ पर लिख रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, और ये एट्थ ग्रुप है। ये ग्रुप नंबर्स है। ठीक है, और ध्यान रखना, जितने भी ये ग्रुप नंबर होते हैं उतने ही इनकी क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई भी नीचे एक ग्रुप का कोई भी एलिमेंट आ जाए तो उसके कितने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगी, जितना उसका ग्रुप नंबर होता है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट में यहाँ से कर सकते हो। अब आती है बात वैलेंसी की। ठीक है, कि वैलेंसी कैसे निकालेंगे आप इसकी। तो देखो, क्या करना है कि अप टू कार्बन, कार्बन तक जितना ग्रुप नंबर है उतनी ही वैलेंसी होती है। दैट मीन्स इसका ग्रुप वैलेंसी हो जाती है लिथियम की 1, बेरिलियम की हो जाएगी 2, बोरोन की हो जाएगी वैलेंसी 3, और कार्बन की हो जाएगी 4। ठीक है, और देखो, ये वैलेंसी क्या है, ये वैलेंसी है कि कितने वो बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाए, वही क्या आ जाती है, वैलेंसी आ जाती है। अब नाइट्रोजन से क्या करना है, नाइट्रोजन से पीछे इनकी वैलेंसी कैसे निकलती है, आपको ग्रुप नंबर को 8 से माइनस करना है। जैसे यहाँ पर 8 माइनस 5, 5 इज द ग्रुप नंबर ऑफ फॉर नाइट्रोजन, तो यहाँ पर आ जाता है इसका 3। ठीक है, तो 3 इसकी वैलेंसी होगी। जब भी नाइट्रोजन एज अ बॉन्डेड लगा है, उसकी वैलेंसी कितनी मल्टीप्लाई करनी है, 3 मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली ऑक्सीजन आपको यूज होने वाला है, तो कैसे करोगे, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 2, तो 2 होगी वैलेंसी फॉर ऑक्सीजन। कभी भी ऑक्सीजन बॉन्डेड में आए तो उसके साथ उसकी वैलेंसी आप मल्टीप्लाई करोगे। सेम फॉर फ्लोरीन, कितना हो जाएगा 8 माइनस 7 1, और यहाँ पर 8 माइनस 8 0। ठीक है, तो इस तरह से आपने वैलेंसीज निकाल दी। चाहो तो लर्न भी कर सकते हो डायरेक्टली। नाइट्रोजन के लिए 3, ऑक्सीजन 2, वैसे भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है, ऑक्सीजन 2, और हलोजेंस के लिए 1, एंड जनरली आपको ऑक्सीजन एंड हलोजेंस ही यूज होने वाले हैं। फिर भी देख लो, एंड जो नोबल गैसेस होती है उनकी 0 होती है, क्योंकि वो इनर्ट होती है। ठीक है, ये फंडा था वैलेंसी का, जो कि इस पोर्शन में आपको यहाँ पर यूज होने वाला है। ठीक है, अब चलो इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे निकलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का। वाटर मॉलिक्यूल के लिए आपको शेप बतानी है। ठीक है, तो शेप कैसे बताएगी, क्यों मैंने कहा कि लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम निकालो सबसे पहले, बिकॉज जो हम यहाँ पर चलेंगे, हमारा जो प्रोसीजर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। पहले हम फाइंड आउट करते हैं लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स कितने हैं। ठीक है, क्योंकि उसको करने से आपके पास निकलती है टाइप, व्हाट इज़ द टाइप, जैसे AB3 समथिंग, या फिर AB3L, इस तरह से जो हमने लास्ट लेक्चर में टाइप्स करी है। अगर आपको टाइप पता चल जाए तो उसके बाद आप इजीली उसका शेप या फिर ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें करना क्या है, लोन पेयर्स निकालने हैं, सो दैट हमें टाइप पता चल जाए, और टाइप अगर पता चल गई तो शेप भी एकदम से निकल आती है। ठीक है, तो यही फंडा है। तो वाटर मॉलिक्यूल के लिए आपको क्या करना है, तो वाटर मॉलिक्यूल के लिए देखो किस तरह से आप यहाँ पर निकालोगे। पहले आपको इसके लिए
लोन पेयर्स निकालने होंगे, ठीक है। लोन पेयर सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन, ठीक है। तो लोन पेयर्स कैसे निकालेगी, देखो लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन से पीरियड में आता है, सॉरी कौन से ग्रुप में आता है, ऑक्सीजन 6th ग्रुप में आता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर शेल में बाहर वाली शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। सो फॉर ऑक्सीजन इसका 6 है, डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, जितना ग्रुप नंबर उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकल गए फॉर ऑक्सीजन 6, ठीक है। अब माइनस करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स। ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्डेड एटम्स है, 2 हाइड्रोजन है। तो आप यहाँ पर माइनस करोगे 2, ठीक है, इनटू इट्स वैलेंसी। अब इसकी वैलेंसी कितनी है, अब इट्स वैलेंसी का मतलब उसकी वैलेंसी जो बॉन्डेड एटम है उसी की वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी नहीं, बॉन्डेड एटम की वैलेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी थी, हाइड्रोजन कहाँ पर आ रहा है, हाइड्रोजन लिथियम के ग्रुप में ही आ रहा है, तो कितना था उसके लिए 1, और वैसे भी हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी इज 1, तो इंटू 1 कर देंगे डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ऑन सॉल्विंग 6 माइनस 2 4 डिवाइडेड बाय 2, तो कितने लोन पेयर्स आ गए, यहाँ पर आपके पास 2 लोन पेयर्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला हमारे पास, यहाँ से क्या क्या चीज़ें निकल रही है आपके पास, लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, और टाइप यहाँ पर लिखनी है हमने, ठीक है। तो देखो लोन पेयर यहाँ पर आपके पास है, लोन पेयर है आपके पास यहाँ पर 2, और बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर क्या होगा, जितने बॉन्डेड एटम्स है उतने ही बॉन्ड पेयर होंगे, क्योंकि उतने ही बॉन्ड्स बनेंगे। तो डायरेक्टली आपको कितना करना है, यहाँ पर 2, क्योंकि दो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। तो 2 आपने यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स कर लिए। अब देखो यहाँ पर टाइप कौन सा बना, टाइप बना AB2, बी का मतलब बॉन्डेड एटम्स 2 है, L2 का मतलब है कि लोन पेयर्स 2 है, तो AB2L2 इज द टाइप। अब आपको ये टाइप पता चल गई। अब बताओ, अब देखो एक और चीज़ है, शेप एंड ज्योमेट्री। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्या शेप और ज्योमेट्री सेम है, शेप और ज्योमेट्री सेम नहीं होती है। देखो जो शेप है, जब आप शेप की बात करते हो, शेप में आप ओनली बॉन्डेड पेयर्स को ही देखते हो, या फिर आप कह सकते हो कि ओनली बॉन्ड्स को ही कंसीडर करना है, ठीक है। जो ज्योमेट्री है, अगर तो वहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का मतलब है जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स है, चाहे वो बॉन्डिंग हो चाहे वो लोन पेयर्स हो, वो आपको कंसीडर करना है। उसमें आप ऑल लोन पेयर्स प्लस क्या करोगे, बॉन्ड पेयर्स, दोनों को ही ओवरऑल ज्योमेट्री इलेक्ट्रॉनिक निकलती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या हुई, इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या हुई, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में दोनों कवर हो जाएंगे, लोन पेयर्स भी एंड बॉन्ड पेयर्स भी। तो 4 के लिए क्या होता है, जब भी हम 4 में जाते हैं, सेंट्रल एटम के अराउंड अगर आपको चार चीज़ों को, चाहे वो लोन पेयर हो बॉन्ड पेयर हो, उनको अरेंजमेंट करना है, तो आप कैसे करते हो, आप उसका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट करते हो, ठीक है। सो यहाँ पर शेप लिख लेंगे, और शेप में मैंने क्या बताया है आपको, शेप में ओनली आपके पास क्या होने चाहिए, शेप में ओनली आपके पास बॉन्ड्स को आप कंसीडर करते हो, लोन पेयर्स को नहीं करते। और एक बात कि जो आपके लोन पेयर होते हैं ना, अगर आपके लोन पेयर किसी मॉलिक्यूल में 0 है, नो लोन पेयर्स है, तो आपकी जो शेप होती है वो क्या होती है, वो ज्योमेट्री ही होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वो ही शेप हो जाती है, फिर कोई फर्क नहीं रहता शेप में एंड इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में, ओके। अदरवाइज अगर लोन पेयर्स है तो लोन पेयर्स की वजह से शेप चेंज होती है, ठीक है। तो वहाँ पर शेप और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री अलग अलग चीज़ें होती है, ओके। अब देखो यहाँ पर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कैसे होती है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट का मतलब है कि आपके पास एक सेंट्रल एटम है, उसमें इस तरह से 4 जगह पे आपको यहाँ पर पोजीशन करना है एटम्स को या फिर लोन पेयर्स को। अब आपके पास 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्डेड एटम है, किस तरह से हम करते हैं, यहाँ पर बीच में हम ऑक्सीजन लिख लेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन लिख लेंगे, और 2 पोजीशंस पे हम हाइड्रोजन लगा देंगे, क्योंकि आपके पास जो बॉन्डेड एटम्स है वो 2 है, 2 हाइड्रोजन्स लगा दिए, B2 लगा दिए, और 2 लोन पेयर्स आप इस तरह से लगाते हो, ठीक है। 2 लोन पेयर्स आपने ऑक्सीजन पर इस तरह से प्लेस कर दिया, ठीक है। सो अब इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री अगर पूछे आपसे पेपर में तो क्या लिखोगे, टेट्राहेड्रल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में आप 1 2 3 4 सभी को बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को कंसीडर करते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स देखने, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी है।
सो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल बट शेप इज समवॉट डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर्स प्रेजेंट है। तो शेप कितना होगा, ओनली एंड ओनली बॉन्ड्स को ही कंसीडर करना है, शेप देखते हुए लोन पेयर हम कंसीडर नहीं करते। तो इसको छुपा दो ज़रा, क्या बना यहाँ पर, कौन सी शेप बनी यहाँ पर, वी शेप या फिर बेंट। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बेंट, क्या आ जाएगा, बेंट शेप। तो जो आपका वाटर मॉलिक्यूल होता है उसका जो शेप होता है उसका शेप होता है बेंट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है बेंट शेप। ये तो वैसे ही नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री भी, ठीक है। तो BR-F5 का हम एग्जाम्पल करते हैं। वैसे ही करना है, सबसे पहले ब्रोमीन पे आपने नंबर ऑफ लोन पेयर्स निकालने हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेगी, नंबर ऑफ लोन पेयर्स इक्वल्स टू, ब्रोमीन कहाँ आता है, हलोजन फैमिली में आता है, ठीक है, फ्लोरीन के नीचे आता है। और जो हलोजन्स होते हैं, हलोजन्स का ग्रुप नंबर क्या होता है, हलोजन्स का ग्रुप नंबर होता है 7, ठीक है। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो 7 माइनस जितने बॉन्डेड एटम्स है, 5 बॉन्डेड एटम्स है, इनटू इसकी वैलेंसी। फ्लोरीन की कितनी वैलेंसी होती है, अभी मैंने बताया था, या तो लर्न कर दो या इस तरह से करो। फ्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, हलोजन्स की 1 होती है वैलेंसी, तो इनटू हम 1 कर देंगे यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 7 माइनस 5 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने आ गए आपके पास, 1 लोन पेयर, ठीक है। अब वही चीज़ कर दो, अगर 1 लोन पेयर है तो यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं, यहाँ पर आपके पास लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और आपको यहाँ पर टाइप लिखनी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री भी लिख सकते हो, और यहाँ पर हम शेप भी लिखेंगे। मेन है आपका शेप, क्योंकि मेन आपको शेप पूछेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितने लोन पेयर्स है, 1 लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, बॉन्ड पेयर्स 5 है। इस हिसाब से टाइप कौन सा आ गया, AB5, क्योंकि 5 बॉन्डेड है और एक लोन पेयर है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, ठीक है, AB5L। तो जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वो क्या है, अगर 5 यहाँ पर पोजीशन से सराउंडिंग द सेंट्रल एटम, तो कितनी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बनती है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल इज द इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका शेप नहीं है, ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात हो रही है, ठीक है। बट शेप क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो AB5L किस तरह से करते हो, ऑक्टाहेड्रल कुछ इस तरह से ज्योमेट्री होती है जिसमें आप क्या करते हो, यहाँ पर प्लेस करते हो, चाहे लोन पेयर हो चाहे आपके पास बॉन्डेड पेयर्स हो। अब एक लोन पेयर आप कैसे यहाँ पर प्लेस करोगे, बीच में ब्रोमीन आ जाएगा, बीच में ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 5 जगह आप सबसे पहले तो क्या करो, फ्लोरीन लगा दो, ठीक है। हम यहाँ पर बॉन्डेड कर लेते हैं, फ्लोरीन फ्लोरीन, और यहाँ पर भी हम फ्लोरीन लगा देते हैं। अब लास्ट आता है एक लोन पेयर। एक लोन पेयर 5 तो हमने एडजस्ट कर लिए, और एक लोन पेयर कहाँ होगा, हम इस पोजीशन पे एक लोन पेयर लगा देते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसका इसका शेप क्या बना, इस तरह से देखो, तो शेप हो जाएगा इसका एक पिरामिड आपको नजर आ रहा है स्क्वायर के ऊपर, नीचे बेस क्या है, बेस इज दिस स्क्वायर, ठीक है। बेस ये स्क्वायर है, उसके ऊपर आपको ये पिरामिड नजर आ रहा है। सो द शेप इज स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो इसका शेप है स्क्वायर पिरामिडल, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पे ध्यान नहीं देना, वो तो ऑब्वियस है कि जो 6 आपके पास सराउंड करना है सेंट्रल एटम को, तो 6 पोजीशंस कैसे ऑक्यूपाई होगी, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट से, लेकिन शेप इज आर स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि शेप रिपोर्ट करते हुए हम लोन पेयर को नहीं देखते, तो लोन पेयर को हटा के देखो क्या शेप आ रही है, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान हो जाता है। अब O3 कैसे करेंगे, दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो O3 के लिए क्या करना है, अब यहाँ पर आपका होगी सेंट्रल एटम तो है नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि तीनों ही सेम एटम्स है। तो उस केस में क्या करना है, एक को आपने सेंट्रल एटम मानना है और बाकी को सराउंडिंग। जैसे O3 को आप ब्रेक कर सकते हो रफ में OO2, ठीक है। ये सेंट्रल हो गया, ये इसके बॉन्डेड हो गए, और आप सेम प्रोसीजर वैसे ही कर सकते हो। अब क्या होगा, लोन पेयर ऑन द सेंट्रल, लोन पेयर ऑन द ऑक्सीजन कैसे निकालोगे, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस कितने बॉन्डेड एटम्स है, 2 है, और ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर कितना आ गया, 6 माइनस 4 2 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर 1 लोन पेयर आपके पास आ गया, ठीक है। तो लोन पेयर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे लोन पेयर अगर 1 है तो टाइप क्या आ जाएगा, सीधे मैं यहाँ पर टाइप लिखती हूँ, ठीक है। देखो लोन पेयर यहाँ पर आ गया आपके पास 1, ठीक है।
अब मैं पूरा रिपीट नहीं करूँगी ये सब, सीधे हम लिखेंगे इसका टाइप। तो यहाँ पर आपके पास टाइप आ जाता है, आपके पास AB2 बॉन्डेड एटम्स 2 है और एक आपके पास लोन पेयर है AB2L इज द टाइप। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जब आपके पास 3 पोजीशंस हो, क्योंकि 2 इसमें बॉन्डेड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो 3 के लिए क्या कहा था, जब 3 पोजीशंस आए तो क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं, जिससे हम कहते हैं ट्रायगनल प्लेनर। ठीक है, TP या फिर ट्रायगनल प्लेनर। ठीक है, तो ट्रायगनल प्लेनर इस तरह से अरेंजमेंट करनी है, लेकिन शेप क्या होगी, शेप में आपको ऑक्सीजन के अराउंड पहले आपको बॉन्ड पेयर्स लगाने हैं। यहाँ पर आपको 3 ऑक्सीजन इस तरह से हमने अरेंज कर दिए, साथ ही एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर कहाँ जाएगा, एक लोन पेयर इस तरह से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये शेप क्या नज़र आ रही है यहाँ पर आपको, बेंट, या फिर हम कह सकते हैं वी शेप। तो यहाँ पर बेंट लिख लेंगे, वी शेप भी आप कह सकते हो, सेम ही है, तो शेप यहाँ पर आ जाएगी बेंट। ठीक है, तो ये जो शेप है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। ट्रायगनल प्लेनर तो एक उसका लेआउट है कि ओवरऑल जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, चाहे लोन पेयर है बॉन्ड पेयर है, उनकी अरेंजमेंट किस मैनर में होनी है। ठीक है, तो NH3 का भी करते हैं, बहुत ही सिंपल है ये चीज़ें। ठीक है, एक बार खुद से भी आप प्रैक्टिस करना पॉज करके। देखो लोन पेयर्स निकालने हैं और नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम, तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर्स निकालेंगे किस तरह से, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 -3 हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 डिवाइडेड बाई 2, 5 - 3 2 डिवाइडेड बाई 2 1, तो 1 इसमें लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो सीधे मैं टाइप यहाँ पर लिख लेती हूँ। ठीक है, टाइप क्या आ जाएगा यहाँ पर, टाइप इज B3 है, क्योंकि 3 बॉन्ड्स बने हैं हाइड्रोजन के साथ, एक लोन पेयर है AB3L। ठीक है, तो AB3L हमारी टाइप है, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी, 3 + 1 4, 3 + 1 = 4, तो 4 पोजीशंस कहाँ पर आती है, टेट्राहेड्रल में, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री भी लिख लेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, और यहाँ पर लिख लेते हैं साथ ही में शेप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी इसकी टेट्राहेड्रल, क्योंकि ए के अराउंड आप इस तरह से 4 जगह यहाँ पर पोजीशंस पे आप चाहे बॉन्ड्स लगा दो, एटम्स लगा दो, चाहे लोन पेयर लगा दो। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है, लेकिन शेप क्या होगी, शेप में आप कैसे करोगे, एक जगह पे लोन पेयर लगा दोगे, यहाँ इसके ऊपर एक लोन पेयर हम प्लेस कर देंगे, बाकी जगह पे तीनों जगह पे हम हाइड्रोजन्स लगा देंगे। अब क्या होगा, इस लोन पेयर के आने की वजह से यहाँ पर रिपल्शंस होगी, यहाँ पर भी लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से कम होगा। अब जो बॉन्ड एंगल्स की बात है उसका मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगी, इस लेक्चर के बाद हम इफेक्ट ऑफ लोन पेयर देखेंगे ऑन द बॉन्ड एंगल, वहाँ पर ये चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर शेप बताओ। अब देखो ये शेप काइंड ऑफ क्या नज़र आ रही है आपको, काइंड ऑफ पिरामिड है। ठीक है, तो ये क्या होगी इसकी शेप, पिरामिडल। ठीक है, या फिर ट्रायगनल पिरामिडल, तो यहाँ पर इसकी शेप आ जाती है ट्रायगनल पिरामिडल। ठीक है, ट्रायगनल पिरामिडल क्यों है, क्योंकि बेस इसका ट्रायगनल है और ऊपर से पिरामिडल है, और कई जगह ओनली पिरामिडल भी लिखा होता है, तो ये इसकी शेप है। ठीक है, अब देखो ClF3 का कैसे करेगी, ClF3 के लिए भी सेम कर लेते हैं, लोन पेयर निकालने हैं सेंट्रल एटम पे। सेंट्रल एटम कौन सा है, क्लोरीन है। क्लोरीन कहाँ आता है, हेलोजन फैमिली में है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके, 7 है, माइनस फ्लोरीन बॉन्डेड एटम्स 3 हैं, और फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, हेलोजन्स की 1 वैलेंसी होती है, डिवाइडेड बाई 2, 7 - 3 4 डिवाइडेड बाई 2 2 लोन पेयर्स आपके पास आ गए। सीधे हम टाइप लिखते हैं, सीधे हम इसका टाइप लिखते हैं। इसका टाइप कितना हो जाएगा, AB3 एंड L2, क्योंकि 2 लोन पेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, AB3L2 यहाँ पर आपके पास इसका टाइप आ गया। अब देखो 3 + 2 कितना होता है, 5। 5 की अरेंजमेंट कैसे होगी, 5 की अरेंजमेंट होगी TBP से, कैसे, इस तरह से TBP अरेंजमेंट होती है 5 पोजीशंस की। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री आती है वो आती है आपकी TBP, और हमें देखना है अभी शेप। ठीक है, शेप भी हम देखें कि क्या आएगी। अब देखो किस तरह से हमने करना है, यहाँ पर
बीच में हमने क्लोरीन लगा देना है, ठीक है। क्लोरीन हम बीच में यहाँ पर लगा देंगे और आपको प्लेस करने हैं 2 लोन पेयर्स। तो देखो जब भी टीबीपी अरेंजमेंट में, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, टीबीपी अरेंजमेंट में यहाँ पर 2 पोजीशंस होती है, ठीक है। 2 पोजीशंस होती है, 2 तरह की पोजीशंस होती है। एक पोजीशन होती है ये, इन्हें कहते हैं एक्सियल पोजीशंस, जो ऊपर होती है। एक होती है ये वाली, इन्हें कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशंस। तो क्या होती है, यहाँ पर 120 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी लोन पेयर आए तो सबसे पहले इक्वेटोरियल पोजीशंस पे लगते हैं, ठीक है। एक लोन पेयर है यहाँ पर लगा दो, 2 लोन पेयर है तो ऐसे लगा दो, ठीक है। तो इस तरह से हमने लोन पेयर्स को कहाँ पर लगाना होता है, इक्वेटोरियल पोजीशंस पे हमें लोन पेयर्स को लगाना होता है, ठीक है। तो हम कैसे लोन पेयर लगाएंगे, यहाँ पर हम दोनों जगह इस तरह से हम 2 लोन पेयर्स इस तरह से प्लेस कर देंगे। बाकी की पोजीशंस पे हम बॉन्ड्स बना देंगे। जैसे यहाँ पर 3 फ्लोरीन है तो फ्लोरीन एंड फ्लोरीन हम इस तरह से बना देंगे। अभी ये शेप बताओ क्या है, लोन पेयर को हटा के क्या शेप लग रहा है। अगर मैं इसे थोड़ा सा घुमा दूँ तो क्या लग रहा है, टी बन रहा है ना। तो इसका शेप हो गया, ये देखो ये टी बन रहा है, तो इसका शेप हो गया टी शेप, ठीक है। टी शेप और ज्योमेट्री हमारी ट्रायंगल बायपिरामिडल थी, ठीक है। मेन फोकस आपको शेप पे करना है, शेप के क्वेश्चन होते हैं तो इसमें आपने टीबीपी नहीं बताना, वो तो अरेंजमेंट है किस मैनर में लगना है, मेन होता है शेप, ठीक है। शेप और ज्योमेट्री सेम कब होते हैं, जब लोन पेयर्स प्रेजेंट ना हो। PCl3 का भी इसी तरह से करते हैं, लोन पेयर्स निकाल देंगे फॉस्फोरस पे। फॉस्फोरस कहाँ पर आता है, नाइट्रोजन के बिल्कुल नीचे आता है, तो नाइट्रोजन ग्रुप नंबर क्या है 5। -3 क्लोरीन्स लगे हैं और क्लोरीन हलोजन है, हलोजन की वैलेंसी 1 होती है, डिवाइडेड बाय 2। 5 - 3 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 1। तो 1 लोन पेयर यहाँ पर आ गया। जो टाइप है इसका, तो यहाँ पर जो टाइप है वो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री देखेंगे और शेप देखेंगे, ठीक है। ये 3 चीज़ें देखनी है। अब मैं शॉर्टकट में आपको करवा रही हूँ क्योंकि टाइप आपको आराम से पता चल जाएगा। टाइप इज AB3 एंड L, एक लोन पेयर है, ठीक है। 3 + 1 कितना हुआ, 3 + 1 = 4। दैट मीन्स 4 पोजीशंस चाहिए। 4 पोजीशंस कहाँ पर आती है, टेट्राहेड्रल में। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, क्योंकि ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब शेप देखनी है आपको, एक लोन पेयर को भी प्लेस करना है आपको, ठीक है। तो किस तरह से करेगी, यहाँ पर फॉस्फोरस बीच में कर देगी, ठीक है। 3 पोजीशन पे क्लोरीन आपने लगा दिए इस तरह से, ठीक है। और एक लोन पेयर को आपने प्लेस करना है तो एक लोन पेयर यहाँ पर आपने प्लेस कर दिया। ये वाली ज्योमेट्री को शेप कौन सी होती है, ये शेप होती है पिरामिडल, या फिर हम कहते हैं ट्रायगनल पिरामिडल। तो इसका आंसर है ट्रायगनल पिरामिडल, ठीक है। ट्रायगनल पिरामिडल इज द शेप, ये होगी इसकी शेप, ट्रायगनल पिरामिडल, ठीक है। तो देखो कितना आसान है, बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, बिल्कुल भी आपके गलत नहीं होगे अगर आप इस मेथड से करोगे, ठीक है। SO2 का कैसे करना है, SO2 के लिए हमें पता है सेंट्रल एटम कौन सा है, ऑब्वियसली सल्फर है। तो किस तरह से आप करोगे, सल्फर कहाँ आता है, ऑक्सीजन के नीचे आता है। लोन पेयर्स कैसे निकालने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सल्फर 6 - 2 ऑक्सीजन बॉन्डेड है और ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है, 2 होती है, डिवाइडेड बाय 2। 6 - 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो इसमें कितना लोन पेयर है आपके पास, 1 लोन पेयर प्रेजेंट है इसके पास, ठीक है। अब इसका टाइप कितना हो गया, इसका टाइप हो गया यहाँ पर AB2, क्योंकि 2 बॉन्डेड है, AB2 एंड L, AB2L है और 2 + 1 = 2 + 1 = 3। दैट मीन्स 3 पोजीशन आपको चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कौन सी होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी ट्रायगनल प्लेनर, ठीक है। क्योंकि इस तरह से अरेंजमेंट होनी है, ट्रायगनल प्लेनर। और आपका जो शेप है इसका जो शेप है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो कैसे करना है, एक सल्फर आपने यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। ऑक्सीजन्स यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। 2 पोजीशन पे ऑक्सीजन्स लगा दिए। लोन पेयर कहाँ आएगा, लोन पेयर ऊपर आएगा। तो लोन पेयर इस तरह से हमने यहाँ पर ऊपर लगा दिया। तो इसकी जो शेप है वो क्या है, एक्सक्लूडिंग दिस क्या शेप आ रही है आपकी, बेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर शेप लिख लेते हैं, शेप इज बेंट।
अब ये प्रॉपर इसका शेप नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर डबल बॉन्ड्स भी लगने हैं, लोन पेयर्स भी लगने हैं, बस हमें यहाँ पर शेप को आइडेंटिफाई करना है, तो हम इतना ही बना लेते हैं। तो ये है बेंट। ओके, अब देखो SO3 का भी इंटरेस्टिंग है, वैसे ही करना है। लोन पेयर्स आपको निकालने हैं सल्फर पे। 6 माइनस यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, 3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे करना है आपको। यहाँ पर 6 इसकी वैलेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, सॉरी यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है। 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, यहाँ पर लोन पेयर्स नहीं आ रही है। तो इस केस में क्या होता है, जो भी शेप होता है वही उसकी ज्योमेट्री बन जाती है। ठीक है, तो आपको टाइप तो निकालना होगा। तो टाइप कैसे निकालोगे, 1 सेकेंड। टाइप आप निकालोगे, टाइप निकालोगे इस तरह से AB3, यहाँ पर आ जाता है AB3 और लोन पे नहीं है तो ये ओनली टाइप क्या है, AB3। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इक्वल्स टू हो जाती है शेप। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वही शेप होगा। AB3 3 की अरेंजमेंट के लिए क्या हो जाती है शेप, इक्वल्स टू ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो ट्राइगोनल प्लेनर आपकी ये शेप आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर शेप क्या आ गई, ट्राइगोनल प्लेनर। किस तरह से लगाएंगे, सल्फर, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन, इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर इसकी क्या आ जाएगी, शेप आ जाएगी। अभी भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बॉन्ड्स मैंने पूरे नहीं लगाए हैं, जस्ट हम यहाँ पर शेप बता रहे हैं कि शेप कितनी है। बाकी हम इनके बॉन्ड्स पूरे कर सकते हैं, डबल बॉन्ड लग जाएगी ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब आती है बारी XeF2 की। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। लोन पेयर निकालो सबसे पहले जीनॉन पे। जीनॉन कहाँ पर आता है, नोबल गैसेस में आता है। तो नोबल गैसेस में कितने लोन पेयर्स होते हैं, ऑक्टेट पूरा होता है, 8 होते हैं, ग्रुप नंबर 8 में भी आते हैं। ठीक है, -2 इसमें बॉन्डेड एटम्स है, इनटू फ्लोरीन का वैलेंसी 1 है, डिवाइडेड बाय 2। अब देखो लोन पेयर्स कितने आ रहे हैं, कितने ज़्यादा लोन पेयर्स आ रहे हैं, 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 लोन पेयर्स आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका टाइप क्या हो जाएगा, टाइप बताओ ज़रा कितना होगा, AB2। ठीक है, बॉन्डेड तो 2 थे ही, साथ में 3 लोन पेयर्स है, L स्टैंड्स फॉर लोन पेयर्स। तो 3 लोन पेयर्स है, 2 + 3 इक्वल्स टू 5। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वो क्या है, वो है TBP, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब हमने देखना है शेप की, इसका शेप क्या होगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली सेम तो नहीं है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री एंड शेप, क्योंकि लोन पेयर्स हैं यहाँ पर। तो देखो मैंने आपको बताया है TBP अरेंजमेंट में इक्वेटोरियल पे ही लोन पेयर्स लगते हैं, तो तीनों इक्वेटोरियल पे लगा दो। तीनों इक्वेटोरियल पोजीशंस पे हम क्या करेंगे, हम लोन पेयर्स को लगा देंगे। ठीक है, 1 2 एंड 3 लोन पेयर्स इस तरह से इक्वेटोरियल पोजीशंस पे प्लेस हो गए। बाकी एक्सियल पोजीशंस पे बॉन्डेड एटम्स फ्लोरीन फ्लोरीन इस तरह से हम लगा देंगे। अब बताओ शेप क्या होगी, शेप हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, लोन पेयर्स को हम हटा देते हैं, इंक्लूड नहीं करते, तो लीनियर आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। सो यस, हमारी जो इसकी शेप है वो है लीनियर। ठीक है, तो लीनियर शेप होती है XeF2 की। देखो कितना आसान है ना। अब चलते हैं XeF4 पर। तो इसमें सेंट्रल एटम पे लोन पेयर निकालने हैं, कैसे निकलेगी, जिनॉन में 8 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, -4 इंटू 1 वैलेंसी फॉर फ्लोरीन डिवाइडेड बाई 2, 8 - 4 4 डिवाइडेड बाई 2 2। तो 2 लोन पेयर्स यहाँ पर आपके पास आ गए। ठीक है, तो टाइप क्या आ गया, टाइप आ गया AB4L2। ठीक है, AB4L2 है, 4 बॉन्डेड है, 2 लोन पेयर्स है, और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है, 4 + 2 कितना होता है, 6। 6 के लिए इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब यहाँ पर बताएगी इसकी शेप, कि इसकी शेप कितनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर अरेंजमेंट कैसे करना है, आपको 2 लोन पेयर्स को यहाँ पर प्लेस करना है। तो यहाँ पर आप जीनॉन लगा दोगे। ठीक है, 1 2 3 4 पोजीशंस पे हम यहाँ पर 4 फ्लोरीन प्लेस कर देते हैं। बाकी की पोजीशन पे क्या आ जाएगा, इस तरह से एक लोन पेयर और इस तरह से दूसरा लोन पेयर। ठीक है, तो इसका शेप क्या होगा, शेप में हम लोन पेयर्स को एक्सक्लूड करते हैं, तो इनको हटा के क्या यहाँ पर दिख रहा है आपको, स्क्वायर प्लेनर। तो इसका शेप कितना है आपका, शेप इज स्क्वायर, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ये इसका शेप है। ठीक है, तो इस तरह से शेप निकल गई।
नेक्स्ट इज XeO3F2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर देखो एक तरह के बॉन्डेड एटम नहीं है, मल्टीपल एटम्स है, डिफरेंट एटम्स है, ठीक है। तो क्या करना है, पहले तो लोन पेयर निकाल देते हैं सेंट्रल पे, ठीक है। आगे की कहानी मैं अभी बताती हूँ आपको। लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम कैसे निकाले कि 8 माइनस, अब क्या करना है, सेम चीज़ करनी है। अब ऑक्सीजन कितने बॉन्डेड है, 3, ऑक्सीजन के कितने वैलेंसी है, 2, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट पहले पूरा कर दिया, और साथ ही में क्या करना है, देखो आपको टोटल यहाँ पर माइनस करना है, ठीक है। अगर टोटल माइनस करना है तो यहाँ पर प्लस करोगे, क्योंकि सारे बॉन्डेड एटम्स का ही यहाँ पर लिखोगे। 2 फ्लोरीन्स है और ये मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। लोन पेयर्स कितने आ गए, 8 माइनस 3 2 ज़ 6 प्लस 6 प्लस 2 कितना हो गया, 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाय 2। तो लोन पेयर्स तो यहाँ पर 0 आ गए, कोई भी लोन पेयर्स नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर बात आती है कि इसका टाइप क्या है। सो टाइप इसका आ जाता है ए। अब देखो बॉन्डेड को हम बी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर बेशक डिफरेंट है, तो यहाँ पर कितने आ जाएगी, 3 + 2 5। तो यहाँ पर 5 बॉन्डेड पेयर्स आपके पास आ गए, तो 5 लिख लेंगे, लोन पेयर नहीं है तो इतना ही आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक जो ज्योमेट्री है आपकी वो क्या है, TBP, ट्राइगनल बाय पिरामिडल, इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री रहने वाली है। अब शेप देखते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर एक रूल आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जब आप इस तरह से TBP अरेंजमेंट में प्लेसमेंट कर रहे हो, तो लोन पेयर्स तो है नहीं, लोन पेयर्स होते हैं तो सीधे हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा देते। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 तरह के है, XeO3F2 है, तो यहाँ पर 2 तरह के बॉन्डेड एटम्स है, ऑक्सीजन है और दूसरा फ्लोरीन है, 2 तरह के बॉन्डेड एटम्स है। अब ये बात है, ये दोनों एटम्स को किसको एक्सेल पे लगाए, किसको इक्वेटोरियल पे लगाए, वो यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो इस दिक्कत को दूर करता है बेंड्स रूल, ठीक है। क्या होता है, बेंड्स रूल। तो यहाँ पर आता है बेंड्स रूल। मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ बेंड्स रूल क्या बोलता है। बेंड्स रूल हमें बताता है, जैसे TBP अरेंजमेंट में है, उसमें कौन सा एटम कहाँ पर प्लेस होगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये रूल बताता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो उस पोजीशन पे जाएगा जहाँ पर लेस एस करेक्टर है, ठीक है। लेस एस करेक्टर है, परसेंटेज एस करेक्टर जहाँ पर लेस है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहाँ पर जाएगा। और TBP के लिए मैं आपको बता दूँ, TBP के लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो जाता है आपका एक्सियल पोजीशन पे, क्योंकि एक्सियल पोजीशन पे क्या होता है, एक्सियल पोजीशन पे एस करेक्टर ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो जाता है इक्वेटोरियल पोजीशंस पे, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशंस पे जो एस करेक्टर होता है वो कम होता है। ये बात आपको तब समझ आएगी जब आप हाइब्रिडाइजेशन करोगे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जो एक्सेल में होता है उसमें P और D ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वहाँ पर एस करेक्टर कम होता है। तो इसी वजह से जो क्या होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कहाँ जाता है, जहाँ पर एस करेक्टर कम हो, सॉरी ये उल्टा हो गया, एस करेक्टर कम होता है एक्सियल पोजीशन पे और ज़्यादा होता है, ये कम होता है, ये कम होता है और ये वाला ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये बेंट रूल था शॉर्ट में। बाकी जब हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। सो फॉर द TBP अरेंजमेंट, ये TBP अरेंजमेंट में क्या होता है, ये आपकी एक्सियल पोजीशन है, तो एक्सियल पोजीशन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्लेस होने हैं, ठीक है। और जो ये इक्वेटोरियल पोजीशन है आपकी, उसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स प्लेस होने, सिर्फ इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो हो गया, यहाँ पर सॉल्यूशन मिल गया हमें। यहाँ पर क्या होगा, हम प्लेस कर देंगे इस तरह से, जिनॉन बीच में आ जाएगा, ठीक है, जिनॉन बीच में आ गया, और साथ में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर आता है ऑक्सीजन। तो जो फ्लोरीन्स है उन्हें कहाँ प्लेस करना है, उन्हें प्लेस करना है एक्सियल पोजीशंस पे, ठीक है। और बाकी जगह इस तरह से हम ऑक्सीजन लगा देंगे, ठीक है। तो इसका जो शेप है वो बताओ क्या आया, शेप आ गया TBP, ट्रायगनल बाय पिरामिडल, ठीक है। तो शेप इसका आ गया TBP, इसमें शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम है क्योंकि लोन पेयर्स इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास शेप आ गया यहाँ पर TBP, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट है। बेंट्स रूल कब काम करता है? जब आपके पास कंफ्यूजन हो कि जो बॉन्डेड एटम्स है उसे कहाँ प्लेस करना है। सो फॉर टीबीपी इतना लर्न करना है, टीबीपी में जो एक्सियल पोजीशंस होती है वहाँ पर जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो एटम्स वहाँ पर प्लेस होंगे, क्योंकि वहाँ पर एस कैरेक्टर कम होगा। और ये डिटेल आएगी आपको समझ जब हम हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट मॉलिक्यूल XeOF2, ठीक है। अभी हमने 2-3 आयंस के भी करने हैं, बस 2-3 रह गए, ठीक है। XeOF2 में आपको क्या करना है, सेम प्रोसीजर, लोन पेयर्स निकालेंगे। इसके लिए आ जाते हैं 8 माइनस एक आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए 2 आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 इसकी वैलेंसी है, प्लस फ्लोरीन 2 है और उसकी वैलेंसी 1 है, डिवाइडेड बाय 2। तो लोन पेयर्स कितने आगे, 8 माइनस यहाँ पर 2 + 2 4 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आपके पास लोन पेयर्स आ जाते हैं 2, ठीक है। 2 लोन पेयर्स आपके पास आ गए। और टाइप कितना आ रहा है, टाइप देखो क्या है, टाइप है AB3। B3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन प्लस 2 फ्लोरीन 3 बॉन्डेड यहाँ पर आपके पास बॉन्डेड एटम्स है, ठीक है। AB3 और यहाँ पर लोन पेयर्स 2 है, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी, 3 + 2 5। तो TBP ज्योमेट्री आपकी यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 लोन पेयर्स TBP में कहाँ आएंगे, ऑब्वियसली इक्वेटोरियल पोजीशंस पे आएंगे, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो कैसे यहाँ पर बनाना है आपको शेप, इसका यहाँ पर जीनॉन बना देंगे, ठीक है। और सबसे पहले 2 लोन पेयर्स को आपको प्लेस करना है, तो 2 लोन पेयर्स प्लेस कर दो यहाँ पर इस तरह से, 1 एंड यहाँ पर 2, ठीक है। अब बात आती है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से किसे कहाँ प्लेस करोगे। तो जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कहाँ जाते हैं, एक्सियल पोजीशन पे जाते हैं इन TBP अरेंजमेंट। ये सिर्फ TBP की बात हो रही है, ठीक है। और जो आपका ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है उसमें अलग चीज़ें होती है, ठीक है। तो यहाँ पर TBP में जो ऊपर वाली एक्सियल वाली पोजीशंस होती हैं उनके एस कैरेक्टर कम होते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स यहाँ पर प्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया। और बाकी यहाँ पर ऑक्सीजन एटम यहाँ पर रहेगा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। वो तो चलो वो अलग चीज़ है, यहाँ पर सिर्फ हम शेप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ अब शेप क्या आ गई, अब शेप क्या है इसकी, एक्सक्लूडिंग लोन पेयर्स क्या शेप है, टी शेप, ठीक है। तो शेप इज टी शेप, तो टी शेप यहाँ पर इसकी शेप आ गई, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने। अब ये 3 एग्जाम्पल्स है आयंस के है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आप समझोगे कि आयंस के केस में कैसे निकालने हैं लोन पेयर। तो छोटा सा यहाँ पर एक एडिशन है, क्या करना है, जब ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम लिखना है, तो सेंट्रल एटम यहाँ पर भी क्या करोगे, Br2 करके इसे वैसे रफ में करना है आपको। तो ब्रोमीन इज द सेंट्रल एटम, तो ब्रोमीन में कितने लोन पेयर्स होते हैं, 7, ठीक है, क्योंकि ये हेलोजन फैमिली में, हेलोजन फैमिली 7th पीरियड, ठीक है। तो 7 लिख लोगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर माइनस है, तो कभी भी देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर चार्ज आपके पास नेगेटिव आ रहा है, अगर चार्ज आपके पास माइनस है उसका मतलब है +1, अगर चार्ज प्लस है तो उसका मतलब होता है कि आपको -1 करना है। तो ये उल्टा होता है, माइनस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, प्लस का मतलब है कि डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो ये उल्टे चलते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस का क्या मतलब है, सेंट्रल एटम पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए इस माइनस का हम यहाँ पर +1 कर देंगे, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में आपको यहाँ पर प्लस माइनस करना है अकॉर्डिंग टू द चार्ज। तो ये चीज़ कर दी, बाकी सेम रहती है, तो माइनस कर देंगे। बॉन्डेड एटम्स कितने हैं, 2 है, और इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी 1 है, ठीक है, क्योंकि ये हेलोजन है, डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर हो गया 7 + 1 8, 8 - 2 डिवाइडेड 8 - 2 डिवाइडेड बाय 2। तो कितने लोन पेयर्स आ गए यहाँ पर, 3 लोन पेयर्स आपके पास यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइप आता है वो कितना है, टाइप है आपके पास A, ठीक है, AB2। तो टाइप में आपको ये आयंस यहाँ पर नहीं लगाने, ठीक है, क्योंकि आयन वाले भी हमने ऐसे ही करे। तो यहाँ पर टाइप आ जाता है AB2, साथ में लोन पेयर्स कितने आ रहे हैं, 3, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कितनी होगी, 2 + 3 5।
तो 5 में टीबीपी अरेंजमेंट आपको करना है और उसके लिए शेप आपको यहाँ पर देखनी है कि शेप इसके लिए क्या रहती है। ठीक है, अब देखो शेप के लिए कैसे करोगे, ब्रोमीन बीच में लगा दोगे। ठीक है, और 3 लोन पेयर्स कहाँ कहाँ लगने हैं, 3 लोन पेयर्स मैंने आपको बताया है इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही हम क्या करते हैं, लोन पेयर्स को लगाते हैं। तो टीबीपी में हमने इस तरह से इक्वेटोरियल पोजीशंस पे लोन पेयर लगा दिया और बाकी के 2 ब्रोमीन हमने इस तरह से लगा दिए और ये टोटल क्या है, माइनस चार्ज बाहर लगा दिया सभी पे। तो यहाँ पर बताओ क्या है इसका शेप, क्या है इसका, ऑब्वियसली इसका शेप है लीनियर एक्सक्लूडिंग लोन पेयर्स, यहाँ पर इसका शेप आ जाता है लीनियर। ठीक है, तो लीनियर इसका शेप हो गया। उसी तरह से ये वाला एग्जाम्पल भी करते हैं ज़रा, किस तरह से ये करा जाएगा। NH2 नेगेटिव, तो लोन पेयर्स कितने आ जाएगी नाइट्रोजन पे, 5। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है, माइनस 2 हाइड्रोजन से जिनकी वैलेंसी 1 होती है हाइड्रोजन की, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर 6 आ गया, 6 माइनस 2 4 डिवाइडेड बाय 2 2। तो यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं 2 लोन पेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप क्या आ गया, टाइप आ गया, देखो टाइप इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम रहता है कि टाइप निकाल देंगे तो इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। AB, तो यहाँ पर आ जाता है AB2 और साथ में L2। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बताओ कितनी हुई, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हुई टेट्राहेड्रल, क्योंकि यहाँ पर 4 पोजीशंस ऑक्यूपाई होनी है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम शेप। शेप कैसे करनी है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में 2 लोन पेयर्स आपको लगाने हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन्स लगा दिए इस तरह से और इसमें 2 लोन पेयर्स लगा दिए, 1 इज दिस और एक ये वाला। ठीक है, और पूरे में नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर शेप कितनी है, ओनली दिस, तो ये आगे आपकी वी शेप या फिर बेंट शेप। ठीक है, तो इस तरह से शेप निकल गई। अब NH4 देख लेते हैं, वही चार्ज का आपको समझ आ जाएगा कि पॉजिटिव के लिए क्या करना है। लोन पेयर्स कैसे निकालने हैं, ऑन सेंट्रल 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के। प्लस का क्या मतलब है, प्लस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो डेफिशिएंसी करा दो, -1 करा दो। और माइनस क्या करते थे हम, 4 इंटू हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 4। तो यहाँ पर कितने लोन पेयर्स आ रहे हैं आपके पास, यहाँ पर लोन पेयर आपके पास 0 आ रहे हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो टाइप यहाँ पर देख लेते हैं, टाइप क्या बनेगा, टाइप इज कम्प्लीटली AB4। तो शेप और जो ज्योमेट्री है वो सेम होगी और वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल। तो जो शेप आएगी वो आएगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, TD शॉर्ट में लिख लेती हूँ। और किस तरह से हमने लगाना है, ये नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन एंड फोर्थ हाइड्रोजन होल पे पॉजिटिव, तो इसका शेप हो जाता है टेट्राहेड्रल। तो देखो कितना इजी है, वेस्पर थ्योरी के जो क्वेश्चन है कितने इजी है। आप JEE लेवल के, नीट लेवल के भी क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे। सिर्फ एक बेंट रूल यहाँ पर अगर इस तरह से क्वेश्चन हो तो ये जो बेंट रूल है, जो बेंट रूल है ये ज़रूर आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी बहुत इजी है, कोई भी मॉलिक्यूल ले आओ, कोई भी मॉलिक्यूल आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आई होप ये इतनी लॉन्ग वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, खुद से इन क्वेश्चंस को खुद पेन पेपर लो, खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, खुद से शेप निकालना समझो, क्योंकि ये जो वेस्पर थ्योरी के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते ही आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहने वाला है ऑन बॉन्ड एंगल्स। ठीक है, बॉन्ड एंगल्स को हम डिस्कस करेंगे और देन आफ्टर दैट हम जाएंगे अपनी VBT थ्योरी पे। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।